ट्राई स्पाइना फूडीज़, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। ये काफ़ी लंबी भी बनेगी क्योंकि इसमें बनाया जा रहा है, ये है मेरी लता दीदी। लता दीदी जो है ये पिनालू के जो स्टेम होते हैं ना, डंडे जो हैं, सब्जी बन रही है, उसको पत्तों से अलग कर रही है। इसकी जो है बढ़िया डाली जाएंगी और ये सारे बच्चे यहाँ पे अपना अलग ही इंजॉयमेंट चल रहा है इन लोगों का। मुंडी आ रही थी, सभी एक ही साइज़ के हो गए हैं, देखो। इनका अलग ही गुड बना हुआ था, तो इस सेगमेंट को भी मैंने थोड़ा उसी सा पे लगे रहो तुम है यादों के लिए। उसका अलग ही चल रहा है अभी। जेरी है ये, हो गया यार, अब कितना लूं तुम लोगों को, हो गया। ये सभी बच्चे हैं और इधर ये ब्लू जो कभी सलवार पहने हुए हैं, ये मेरी मौसी है और साथ में मम्मी बैठी हुई है कुर्सी में। हाँ। तो दोनों बहनें मिल करके छील रही हैं इसके डंडों को, और इसमें मौसी दाल इसके सारे जो डंडे होते हैं ना, इसका छिलका निकाला जाता है। मेथी भी डालेंगे इसमें, रेशे जैसे निकलते हैं और जो बाद में खाने में फिर अच्छे नहीं लगते हैं, चबाने में फिर आते नहीं हैं। तो इसीलिए इसको पहले ही निकाल लिया जाता है। और मैं इधर धूप में बैठ के धूप को एंजॉय कर रही हूँ पहाड़ों की, और उधर मम्मी मौसी तो कभी बीच बीच में दीदी ये लोग छिलके उतार रहे हैं उसके। और ये देखो मौसी ने उतार लिए हैं और हाथ इस तरह से काले हो जाते हैं इससे। तो ये सारे डंडों से छिलके उतार लिए गए हैं, रेसे उतार लिए गए हैं। अब इसका अगला काम जो है वो है इसको धोने का। तो देखो साइड में उतना सारा रेसा भी रखा हुआ है, तो इतना सारा बड़ी बनेगी, इसको अकेले बनाना मजाक की बात नहीं है, तो सभी लोग लगेंगे तभी बनेगा। तो अब मौसी चल दी है इसको धोने के लिए, क्योंकि बड़ी बनाने का जिम्मा मेरी जया मौसी ने ले रखा है। और साथ में मैंने सोचा है कि मैं भी उनकी हेल्प करूंगी, वरना अकेले के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये। तो मौसी लगी है इसको धोने में, और इतना सारा है देखो। इसको 2-3 पानी धोंगी बता रही मौसी, और इसको धोने के बाद फिर इसे रख दिया जाएगा एक बकेट में। तो ये जैसे जैसे धुलेंगे ऐसे ऐसे इसको बाल्टी में रखते जाएंगे ताकि वो निथरते रहे उसका पानी। तो ये रख दिया गया है और ये ऐसे निथरता रहेगा कह रही मौसी। और जब ये पानी इसका निथर जाएगा तो फिर इसको बारीक बारीक काटेंगे। अगला स्टेप ये है काटोगे परात में। तो कई लोग क्या करते हैं, इसको उखल में इसको कूट भी लेते हैं। कूटने में क्या होता है, पानी बहुत निकलता है, बर्बादी ज़्यादा होती है थच थच करके ना, और खुजली लगती है फिर हाथों में। काटने में अच्छा रहता है, या फिर इसको कद्दूकस भी कर लेते हैं। तो पानी निकल जाने के बाद खाना वाना भी हम लोगों ने तब तक खा लिया था। उसके बाद फिर मौसी बैठ गई इसको काटने के लिए। फिर मैंने देखा यार मौसी जैसे काट रही है और इतना सारा है, ये कैसे काटेंगी। तो ये सोच के उधर मम्मी भी लग गई फिर साइड में। फिर मैंने सोचा मैं भी इसमें काट लूँगी थोड़ा, तो जल्दी हो जाएगा करके, क्योंकि रात में इसकी बढ़िया बननी है। और इसी के साथ ही 2 किलो छिलके वाली जो उड़द की दाल होती है ना, वो बाल्टी में भिगाने को रख दी गई। उड़द की जो हाफ वाली जो दाल होती है, साबुत दाल नहीं, जो आधी कटी हुई जो दाल आती है ना उड़द की छिलकों वाली। मौसी ने कहा छिलके वाली दाल को मैं धो करके ही बनाऊंगी, क्योंकि वो ज़्यादा स्वादिष्ट होती है करके, इस वजह से। तो ये मौसी काटना शुरू कर दिया है मौसी ने यहाँ पे इसे। मुझे तो उड़द की दाल धुली हुई ही ज़्यादा यूज़ करने में अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती ना, छिलके नहीं उतारने पड़ते हैं। पर चलो ऐसा ही सही। तो देखो ऐसे काट रही है मौसी इसको बारीक बारीक सा। तो इसको ऐसे काट लिया जाएगा। इसे ना मौसी लोग तो इसे चाकू से काट रहे थे, फिर मैंने कद्दूकस लेकर के जो मोटे मोटे से जो स्टेम थे उनको मैंने कद्दूकस भी कर लिया था। तो इस तरह से ये थोड़ा जल्दी हो गया। और ये काटने के बाद ये है, तो अब इसके बाद इसको मौसी ने कहा कि इसको सुखाएंगे, थोड़ा इसका पानी जो है सुखा लेंगे धूप में करके। अब इसको छत में ले जा रहे हैं हम लोग, छत में आ गए हैं और यहाँ पे अखबार वगैरह बिछा करके उसके ऊपर इसको सुखाने के लिए डालेंगे। तो वही प्रोसेस चल रही है अभी बिछाने की। और इधर मैं इसकी वीडियो बना ले रही हूँ। राम जी के नाम ले दो।
थोड़ा डाल दो इसके ऊपर पहले। अखबार कम हो गया ना इस हिसाब से। वो सुनो, वो दरवाजा वो था, देखो वो थोड़ा थोड़ा उस पर भी डाल देते हैं। वैसे तो छत हो रखी है यार, नीचे भी फैला देते तो क्या हो रहा, गंदा होगा। थोड़ी हल्की होने वाली है खाली पानी जैसा होना था। हाँ ये थोड़ा हो जाएगा, इतना पानी नहीं चाहिए। हाँ इसका पानी नहीं होना चाहिए जब बैठते हैं। हाँ उसका चाहिए, वो दाल का पानी चाहिए। दाल का पानी भी हाथ लगाते रहो, फेंकते रहो, हाथ लगाते रहो। हमने 6 बजे पहुंचाना है फिर वहाँ बस स्टेशन पे। हाँ फिर नहीं तो इतना बवाला करके खाओ, कौन कह रहा है? वैसे नहीं खा सकते, सीधे दाल चावल। दाल चावल नहीं खा सकेंगे हम लोगों को, दाल चावल अच्छा लगा लगता है। तो ऐसी गप्पे हो रही हैं साथ में, और मौसी ने फाइनली सारे फैला दिए हैं अच्छे से, और मैं इधर फिल्माने में भी लगी हूँ, और थोड़ा सा हमने थोड़ा अलग भी फैला दिया है ये, और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे कुछ घंटों के लिए। पूरा इसको सुखाना नहीं है, खाली पानी सुखाना है हल्का इसका। और उधर अब इसको यहाँ पे डालने के बाद दाल को धोने की तैयारी हो रही। तो देखो ये है उड़द की दाल 2 किलो जो भिगाई हुई थी। अब इसको घिस घिस के इसके छिलके उतारे जाएंगे। तो ये भी एक लंबा टास्क है, इसी वजह से ये वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो चुकी है, क्योंकि ये सारे काम करते हुए देखने में भी एक अपना ही आनंद है। होता है, देख रही हो आप? कितनी मेहनत है, इसलिए तो घर खाने में मजा आता है। जिस चीज में मेहनत होती है ना, वो खाने में भी मजा आता है। हाँ ये है वही तो, इतनी मेहनत है इसमें। फिर मैं भी जुट गई मौसी के साथ में इस काम में, और साथ में मिलके फिर हमने इसको जल्दी जल्दी कर लिया। खाना है आपने? बेटा या तो गिरेगी या मुझे गिरेगी। अभी ऐसा ना, इसको फिर से करेंगे, इसी पानी को वो डालो। अभी आप जो मत ऐसे करके ये पूरा निकाल देते हैं, ये देखते हैं। बस वैसे ही लाके फेंको। अरे दाल चली जा रही है, इसको बैठा दो। हाँ अब करो, दाल फिर आ जा रही। हल्की दाल है ना। हाँ तो दाल धो लेने के बाद फिर हम लोग गए छत में, और यहाँ देखा तो ये लगभग सूख चुके थे। इनका पानी
सूख चुका था, तो इसको उठा लेते हैं फटाफट से। सुनो, फिर आपने वहाँ से कुछ लाई भी नहीं थी नीचे पानी निकालने वाला, ये मग से यहीं पर धो लेते हैं। तो छत से ये सब उठा लेने के बाद फिर उड़द की दाल पीसने की तैयारी की गई। तो ये धुली हुई उड़द की दाल, ये फिर से जो है 2 किलो ये भिगाई गई अलग से, क्योंकि कम पड़ जाएगा। और ये छिलके वाली दाल जो हमने दिन में साफ़ की थी, तो अब इसे पीस ले रहे हैं फटाफट से। नहीं हो रहा ज़्यादा। मिर्च भून देना रे, उसके बिना अच्छी नहीं लगती। शालू कह रहा था तुम्हारे लिए क्या लाना है, मैंने कहा कुछ मत ला, हम फिर घर का खाना कौन खाएगा। तो पानी ज़्यादा हो रहा है इसमें। इसमें पानी भी डालोगे? तो इस तरह से उड़द की दाल पीस चुकी है, और ये देखो बाल्टी में भी भर ली गई है। और मौसी यहाँ बैठ गई है इसके बड़े बनाने के लिए, मतलब फेंटने के लिए। तो वो कटे हुए जो पिनालू के स्टेम जो हमने छत से उठाए थे ना, वो मौसी ने दाल में मिक्स करके इसको फेंटना शुरू कर दिया है। अब यहाँ से आप लोग देखो कितनी मेहनत है इसमें। तो मौसी ने ये दाल में इसको इस तरह से इसको फेंटा, और इसमें बीच बीच में पानी भी डालती रही। ये देखो इस तरह से मार मार के इसको फेंटती रही, और बीच बीच में फिर वो कटे हुए जो वो पिनालू के स्टेम हैं वो भी इसमें डालती रही, और इसका अमाउंट बढ़ाते हुए इसको फेंटा। और फेंटते हुए पता है हम लोग सामने ही बैठे हुए थे, और मैं सामने बैठ के फिल्मा रही थी इसको, और मेरे कपड़ों में छींटे पे छींटे ऐसे पड़े जा रहे थे ना। तो इतनी जोर जोर से मौसी इसको मार मार के इसके हाल पे हाल कर दिए मेरी मौसी ने। ये देखो फच फच करके मेरे तो सब कपड़ों में यही हो गया। और बीच बीच में इसमें पानी भी डाल रही थी मौसी। तो ये जो लोटे का पानी है ये पूरा ख़त्म हो गया था इसमें फेंटते फेंटते। तो इतना इन्होंने इसको फेंटा कि इसमें छोटे छोटे बबल्स से दिखाई देने लग गए थे। फिर तो इसको जितना अच्छा फेंटो उतना अच्छा इसकी बढ़िया बनती है, पकने में उतनी ज़्यादा अच्छी रहती है ना जब इसको पकाते हैं। तो ये देखो ये इस तरह से। और बड़ी की सब्जी जो है, एक मैंने वीडियो ट्राइस पाइना फूडीज में पहले ही डाला हुआ है, तो आप उसमें देखना। उसमें जो बढ़िया है वो पिछले साल की बढ़िया दिखने लग गए। तो क्योंकि अभी परिवार एक साथ इकट्ठा था, तो फिर बड़ी की सब्जी बनाई मैंने भी वहाँ घर में, और उसको एंजॉय किया। तो ये देखो मौसी ने कितना बढ़िया इसको फेंट के तैयार कर लिया है। सफेद हो रही है। तो ये लगभग फेंट चुका है। मिक्स कर दी ना, नहीं तो काली होती उसमें से। तो इसको फेंटने में ही लगभग इनको आधा पौना घंटा तो मौसी को लग ही गया होगा, इतना टाइम लगा इसको फेंटने में। तो इसको फेंट के फिर साइड रख दिया, और बचा हुआ उसमें फिर डेग में मौसी ने फेंटा। और जितनी ये दाल दिखाई दे रही है ना पिसी हुई, ये सारा इसमें आ गया था। मतलब थोड़ा थोड़ा डालती रही और उसको फिर फेंटती रही मौसी, और फाइनली फिर पूरी बाल्टी की ये पिसी हुई उड़द की दाल खत्म हो गई थी इसी के साथ ही। नहीं अभी डालेंगे नहीं, ऊपर रखते तक तो सूख जालो। इससे मैंने पूरा इसको नहीं फिल्माया, क्योंकि पहले ही मैं आप लोगों को उसका फेंटना ये वो दिखा चुकी हूँ। तो ये देखो फेंट के ये तैयार हो चुकी है। और इसकी जो बढ़िया, अब इसको डाला जाएगा छत पे, और इससे कैसे डालेंगे वो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। ये देखो ऐसे करके जो भी बर्तन जिसमें आपने सुखाना है उसमें तेल वेल लगा लिया, जैसे उससे निकालने में आसानी होती है। तो ये अभी थाली में आपको डाल के दिखा रहे हैं। तो ऐसे करके ये बढ़िया डाली जाएंगी ऊपर छत में। छत में इतनी ज़्यादा लाइट नहीं होगी ना, तो इसीलिए मैंने मौसी से कहा एक बार इसमें डेमो दिखा दो। तो ये ऐसे करके जितनी वो है सारी बढ़िया सुखाई जाएंगी, डाली जाएंगी और फिर सुखाई जाएंगी। तो ये रात से इसको डाला जाता है। ऐसे तो नहीं है, ये रात में बिछाने पड़ेंगे। तो ये कहते हैं कि ओस पड़ी हुई जो बढ़िया होती है ज़्यादा स्वादिष्ट होती है करके। तो मेरे भाई ने 2 दरवाजे थे टीन के, इनको धो धा के रखा हुआ था,
और सब बच्चों के साथ में फिर हम लोग चल दिए छत में, और उसके बाद यहाँ सब ने मिलके बढ़िया डाली। तो देखो ये बढ़िया इस तरह से डाली जाएंगी, और इसको फिर 2 दिन तो लगभग लगेंगे ही सूखने में, क्योंकि जो कटा हुआ पिनालू है ना, पिनालू के जो डंडे हैं वो ज़रा सूखने में उसको समय लगता है, इसलिए। और भाई ने ऊपर छत में ही एक लाइट भी जला दी थी। तो देखो ठंडी भी हो रही थी, पर सबके साथ में अच्छा भी लग रहा था छत में ना डालने में। तो मैं भी बैठ गई एक दरवाजे में डालने में। किस चीज़ की होती है? इस तरह से एक दरवाजे में मैंने ही डाला, आधे दरवाजे में मतलब। डंडों की अच्छा, वो जो केले के पत्ते शायद नहीं, है? इसको तारो भी बोलते हैं, कहीं पे याम बोलते हैं। याम। उसके स्टेम है ये सब। अच्छा, ये गर्मी के लिए वही कर रहे हो, तभी तो मैंने कहा हैं। हाँ, यार उल्टी वाली दवाई भी नहीं दी पिस लिया। पिस बना, फिर बाद में पूरी कल सुबह डालते हैं। क्या है इधर देख, इधर देख, ओए इधर देख। सुबह इसमें वो शाम को इसको पाला नहीं पड़ेगा इसमें खाना पड़ेगा तो ज़्यादा टेस्टी होता है ना। है। वीडियो बनाना हाँ, वही तो चल रही है। अरे पॉज कर लेना, लंबी मत ऐसी डाल। हाँ ये सही, इसी के लाइट में इसी में ऑयल डाल। हम्म, ए भूमि इधर आ, ऐसे सही आ रही है। हाँ जल्दी आओ। हाँ, इधर देख। इनकी भी थोड़ी थोड़ी बना देता हूँ, याद रखेंगे। थोड़ी थोड़ी काम हम तो कर नहीं रहे। चल काम कर। अरे इस सब की वीडियो बनाते हुए काम पे लगाओ। वैसा बना देगी फिर से ऐसी बनेगा वो। इसमें डाल दो और डालो, इतना पूरा नहीं होगा, इसमें डाल दो। तो जो हमने बढ़िया डाली वो इतनी सारी बढ़िया थी, देखो कितनी सुंदर लग रही ना अभी डालने के बाद। तो ये हैं पिनालू के पत्तों की बढ़िया, डंडों की बढ़िया, इतनी लगभग डली पूरी बड़ी। तो इसे सूखने में लगेंगे 2 दिन। तो आप में से कितने लोग इस तरह से बढ़िया बनाते हो और इसकी सब्जी खाते हो, ये ज़रूर बताना। हमारे कुमाऊं में तो ये बढ़िया ज़रूर बनाई जाती हैं, और एक बार जहाँ से शुरू कर दी तो इसको हर बार बनाना होता है। तो ये है हमारी बढ़िया। तो रात में बढ़िया डाल लेने के बाद अगले दिन ये बढ़िया धूप में बहुत अच्छी तरह से सूखने के लिए बाहर ही पड़ी रही। और देखो ये लगभग इतनी सूख चुकी हैं। ऐसे ही ये वाली भी बहुत अच्छे से सूख चुकी हैं, और काफ़ी सारी बड़ी हम लोगों ने डाली है। देखो इतनी सारी हैं ये। पहले से ना घरों की छतों में डालते थे, वो पाथर वाले छत होती थी ना पहाड़ों में, तो उसमें डालते थे। और अब तो सबके लेंटर वाले घर हैं, तो इसी तरह से डाला जाता है। तो देखो ये बढ़िया सूखने के बाद जब ये अधसूखी सी हो गई तो खुरच खुरच के इनको निकाल के फिर इनको उल्टी साइड से भी सुखाना होता है, क्योंकि अंदर से ये ना सूखी हुई नहीं रहती, गीली रहती हैं। तो ऐसे इनको खुरच खुरच करके मेरी दीदी ने फिर इनको निकाला और फिर धूप में इनको उल्टा करके फिर सुखाया इस तरह से।
ये फिनालू के डंडों की जो ये बड़ियाँ हैं, देखो कुल मिलाकर के इतनी सारी हुई हैं बनाई हुई। ये देखो इतनी सारी। और इनकी सब्जी ना चावल के साथ बना सकते हैं, रोटी के साथ बना सकते हैं कुकर में, बहुत टेस्टी होती है। तो यही है आज का वीडियो। राधे कृष्णा।